चंदेषु निर्मलयरा आईचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलयरा आईचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलयरा आईचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी चेतन प्रभा जी सुमधुर गीत के साथ। साध्वी चेतन प्रभा जी। सुना है सरिता का आह्वान, सुना है सरिता का आह्वान, एक सलिल तट डोहे पाया जीवन का सम्मान। सुना है सरिता का आह्वान, सुना है सरिता का आह्वान। जिज्ञासा है क्या कहती थी कल कल जल की धारा, क्या कहता था नीरव बनकर पावन सरित किनारा। लहर लहर पर क्या वह अंकित, लहर लहर पर क्या वह अंकित वत्सलता का गान। सुना है सरिता का आह्वान, सुना है सरिता का आह्वान। ज्ञान भिक्षु सा ध्यान भिक्षु सा भीखण जैसा तप हो, हर मानव की जीभ जीभ पर भिक्षु भिक्षु का जप हो। भारी माल से शिष्य विनयनत, भारी माल से शिष्य विनयनत गण में हो अम्लान। सुना है सरिता का आह्वान, सुना है सरिता का आह्वान। जिन शासन में अनुशासन की श्वास श्वास में पूजा, उस श्रृंखल की पूजा करता वह मार्ग है दूजा। कंठ कंठ में प्यास जगाई, कंठ कंठ में प्यास जगाई सफल हुआ अभियान। सुना है सरिता का आह्वान, सुना
कल्याण का पथ तेरा पंथ निराला। अंतिम शिक्षा की वाणी से भरा अमृत प्याला। पद्मासन में योगीश्वर ने, पद्मासन में योगीश्वर ने किया सहज प्रस्थान। सुना है सरिता का आह्वान, सुना है सरिता का आह्वान। एक सलिल तट दो है पाया जीवन का सम्मान। सुना है सरिता का आह्वान, सुना है सरिता का आह्वान। मेरा निवेदन आदरणीय साध्वी वरिया जी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्चि माली, पभासई केवल भार हम तू। एवायरियो सुयशील बुद्धिये, वीरायई सुर मध्येव इंदो। वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरस्पद साध्वीवृंद, बहनों और श्रोतागण, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है बंधन के कारण और बंधन मुक्ति के उपाय। बंधन के कारण और बंधन मुक्ति के उपाय। हमने 9 तत्वों के अंतर्गत जीव, अजीव और पुण्य पाप, इनकी 2 दिन में हमने चर्चा की। आज हम कर रहे हैं चर्चा 9 तत्वों के 5वां, 6ठा और 7वां, यानी आश्रव तत्व, नेजरा आश्रव तत्व, संवर तत्व और नेजरा तत्व। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में आश्रव, संवर और नेजरा को समझाते हुए लिखा है, आश्रव पुण्य पाप आकर्षक, स्पंदन रूप जीव पर्याय, है निवृत्तिमय आत्म परिणति, संवर शुद्ध चेतना आय। बंधन का विच्छेद निजरा, है यह आंशिक उज्ज्वलता। मंद मंद तर तीव्र तीव्र तर, तप का दीप रहे जलता। मंद मंद तर तीव्र तीव्र तर, तप का दीप रहे जलता। 9 तत्वों में 5वां तत्व आश्रव, 6ठा संवर और 7वां नेजरा तत्व है। इन तीनों को हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक मकान जो कि पूरा दरवाजे, खिड़कियां सब पूरा बना हुआ मकान है, दरवाजे, खिड़कियां सब खुले हैं उस मकान के। अचानक आंधी आई, और राजस्थान में तो आप लोग जानते हैं बहुत आंधियां चलती हैं। अचानक आंधी आई और मकान के दरवाजे खुले थे, खिड़कियां खुली थी, मकान पूरा धूल से भर गया, कचरे से भर गया। अब मकान मालिक ने देखा आंधी आ रही है, दरवाजा खिड़कियां बंद कर दूं। फटाफट उठा और खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए। अब क्या हुआ? धूल आना बंद हो गया, कचरा आना बंद हो गया। पर
जितनी देर खुले थे दरवाजे खिड़कियां, उतने में तो काफी कचरा मिट्टी अंदर आ गया। अब उस कचरे को वह मकान मालिक झाड़ू लेकर निकालता है, सारा कचरा निकालकर उसे डस्टबिन में बाहर डाल देता है। अब आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं मकान के दरवाजे और खिड़कियां क्या है। मकान और दरवाजे और खिड़कियों के समान है आश्रव। आश्रव तत्व मकान के दरवाजे और खिड़कियों के समान। दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, यह है संवर। दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के समान हो गया संवर। और निजरा, जो अंदर पहले से कचरा आया हुआ है, मिट्टी आई हुई है, उसे झाड़ू से बाहर निकालना, यह है इसकी तरह ही निजरा है। आप इस दृष्टांत से समझ गए होंगे कि दरवाजे खिड़कियां कर्मों के आने का द्वार है। इस तरह ही आश्रव हो गया। कचरा आने का द्वार क्या थी? खिड़कियां और दरवाजे। वैसे ही खिड़कियां और दरवाजे की तरह ही कर्म आने का द्वार है, वो आश्रव है। अब उसे रोक दिया, बंद कर दिया दरवाजे को, यानी आपने संवर कर दिया, त्याग कर दिया, यानी संवर हो गया। अंदर पड़ा हुआ कचरा उसे निकालना है तो तपस्या के द्वारा, निर्जरा के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं, तो वो झाड़ू निकालने के समान हो गया। तो इस प्रकार तीनों तत्वों को आप समझ गए होंगे। आचार्य प्रवर ने कल या परसों प्रवचन के दौरान फरमाया था कि अगर किसी बच्चे को समझाना है, युवक को समझाना है, तो उसी की भाषा में समझाना होता है, आज के युग के तरह समझाना होता है, आज के युग के हिसाब से समझाना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा आ जाए और उसे अगर समझाना है कि संवर क्या है, तो आचार्य प्रवर ने फरमाया उसे ये कहो नो एंट्री। नो एंट्री मीन्स संवर। तो मैं इसे आगे और बात को बढ़ाकर मैंने ऐसे समझ लिया कि गुरुदेव का कहने का ये मतलब है कि आश्रम है वो एंट्री, संवर है वो नो एंट्री, और निजरा है गेट आउट। ठीक है ना। इसके माध्यम से एक बच्चे को यदि समझाना हो आश्रम, संवर, निजरा, तो वो इजीली समझ सकता है। एंट्री करना, एंट्री यानी दरवाजा खुला, तो वो गया आश्रम। नो एंट्री यानी दरवाजा बंद, यह है संवर। गेट आउट, जो अंदर पहले से है उसे बाहर निकालना, ये गेट आउट यानी निजरा। इस प्रकार आप दृष्टांत से समझ गए होंगे। अब हम सैद्धांतिक और तात्विक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आश्रव तत्व को समझें। आश्रव क्या है? जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, कर्माकर्षक आत्म परिणाम आश्रव, अर्थात कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आकृष्ट करने वाले आत्म परिणाम आश्रव कहलाते हैं। कर्म वर्गणाएं जिसे आकृष्ट करना, उन पुद्गलों को आकृष्ट करना, और उनको आकृष्ट करने से जो हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं, वह है आश्रव। जिस प्रवृत्ति से पुण्य पाप या शुभ अशुभ कर्म पुद्गलों का बंधन होता है और उनसे जो हमारी आत्मा का परिणाम बनता है, वह आश्रव कहलाता है। आश्रव आत्मा का परिणाम है और कर्म वर्गणा है वो आश्रव नहीं है। ऐसा नहीं कि जो कर्म आए हैं वो आश्रव है, कर्म आश्रव नहीं है। आश्रव है आत्म परिणाम। कर्म आने से जो आत्मा के परिणाम बने हैं वो आश्रव है। अध्यात्म पदावली में परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है, द्वार खुला है पवन का, आसक्ति है धूल, युगल कषाय प्रवृत्ति का, यही बंध का मूल। द्वार खुला है पवन का, आसक्ति है धूल। द्वार खुला है तो पवन भी आ सकती है और धूल भी आ सकती है, यही आश्रव है। अब आश्रव, शुभ योग भी आश्रव है और अशुभ योग भी आश्रव है। हम पहले शुभ अशुभ योग आश्रव है, इसे एक प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। भगवान अरिष्ट नेमि के युग की घटना है। मुनि दंडन कुमार जी,
उन्होंने भगवान अरिष्टनेमी के पास दीक्षा ग्रहण की और वे कौन थे? श्री कृष्ण के पुत्र थे। दंडन मुनि श्री कृष्ण के पुत्र थे। एक बार श्री कृष्ण जी भगवान अरिष्टनेमी के पास गए। उन्होंने भगवान की देशना सुनी। उसके बाद भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आपके यहाँ 18,000 साधु, आपके शासन में 18,000 साधु है, आप ये बताइए कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ साधु कौन है? तब भगवान अरिष्टनेमी ने कहा कि कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ साधु दंडन मुनि है। क्यों? दंडन मुनि क्यों है? ऐसा नहीं कि आपका पुत्र कृष्ण जी का पुत्र है इसलिए, नहीं, सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि दीक्षा के बाद उनके गहन अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। गहन अंतराय कर्म का उदय कि उन्हें आहार भी मिल नहीं रहा है। यदि वे स्वयं गोचरी जाते हैं तो भी आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, और किसी साधु के साथ भी जाते हैं तो भी उन्हें आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है। उनके ऐसे भारी अंतराय कर्म का उदय कि उन्हें आहार प्राप्त नहीं होता है, और उनके एक संकल्प किया हुआ है, जब तक मुझे मेरी लब्धि का आहार प्राप्त नहीं होगा मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार संकल्प किया हुआ है। अब दंडन मुनि के मन में भी आया कि ऐसा क्या अंतराय कर्म बांधा है जो कि मुझे आहार प्राप्त नहीं होता है। भगवान तो सर्वज्ञाता थे। भगवान अरिष्टनेमी के पास दंडन मुनि गए और अपनी जिज्ञासा रखी कि भगवान, ऐसे कौन से मैंने पूर्व भाव में कर्म किए जिसके कारण आज मुझे अंतराय कर्म को भोगना पड़ रहा है। ये अंतराय कर्म उदय में आया, इसका क्या कारण है? तब भगवान ने, अरिष्टनेमी ने उनके पूर्व भाव को बताते हुए कहा कि मगध देश में पूर्वधर नगर था, और उस पूर्वधर नगर में पाराशर नाम का तुम किसान बने थे। पाराशर नाम के किसान थे, और उस भव में तुम्हारी कोई कमी नहीं थी। तुम समृद्ध थे, धनी थे। तुम्हारे लगभग 600 हल खेत में चलते थे। कितने? 600 हल खेत में चलते थे, और इस तरह चल ही रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही भोजन का समय हुआ, अपराह्न का समय हुआ, भोजन आ गया उन लोगों का। उस समय हल जोत रहे थे और बैलों का भी भोजन आ चुका था, और जो व्यक्ति साथ में काम कर रहे थे उनका भी भोजन आ चुका था। लेकिन तुम लालचवश तुमने क्या किया? तुमने उनको कहा कि और हल चलाओ, और काम करते रहो। भोजन आ चुका, बेचारे वो लगभग कितने 1200 तो बैल हो गए, और 600 व्यक्ति हल चलाने वाले। इस प्रकार इतने व्यक्तियों को भोजन आने पर अंतराय दे रहा था कि तुम भोजन अभी मत करो, और वो भूख प्यास से परेशान हो रहे थे। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, अभी और हल चलाओ, और काम करो। किसान के इस प्रकार कहने से वे बेचारे काम करते जा रहे थे, लेकिन भूख प्यास से परेशान हो रहे थे। यानी कि वे आहार में अंतराय, वह किसान आहार में अंतराय दे रहा था। वह किसान कौन? दंडन मुनि का जीव। भगवान ने कहा तुमने उस समय इतने जीवों को अंतराय दी, और उसी का ही परिणाम कि अभी तुम्हें तुम्हारी लब्धि का आहार प्राप्त नहीं हो रहा है। ये क्या था? ये दंडन मुनि के अशुभ योग आश्रव। आत्मा में ऐसे परिणाम बने कि अशुभ योग आश्रव बंध गए, और जिसके कारण उन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ। ठाणम की वृत्ति में एक कथा आती है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं शुभ योग आश्रव को। शालिभद्र नाम का श्रेष्ठी, वह राजगृह नगरी में धनी श्रेष्ठी गोभद्र का पुत्र था। गोभद्र को अपने पुत्र पर बहुत अनुराग था, लेकिन जैसे ही पुत्र प्राप्ति हुई, उसका संकल्प था कि पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो मैं राज्य भार पुत्र को सौंपकर दीक्षित हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। गोभद्र ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने संयम पर्याय का पालन किया, और वहां से
मृत्यु को प्राप्त हुए, पंडित मरण को प्राप्त हुए और वे वहां से देवलोक में उत्पन्न हुए। देवलोक में उत्पन्न हुए, लेकिन अपने पुत्र के प्रति बहुत अनुराग था, जिसके कारण कहा जाता है कि वो गोभद्र देव प्रतिदिन शालीभद्र के घर में 33 पेटियां भेजता था। 33 पेटियां क्या चीज की? उसमें आभूषण, एक एक पेटी, यानी उनके 32 तो रानियां थी और स्वयं एक शालीभद्र। इस प्रकार 33 पेटियां स्वर्ग से उतरती थी। उन 33 पेटियों में उनके आभूषण, उपकरण, वस्त्र और भोजन सामग्री होती थी। इस प्रकार ऐसा नहीं आज जो कपड़े पहने वो दूसरे दिन पहने, प्रतिदिन 33 पेटियां उतरती थी और नया नया वस्त्र धारण करना, नया नया आभूषण धारण करना और नया नया भोजन करना। इतनी रिद्धि सिद्धि, दिव्य रिद्धि प्राप्त थी। लेकिन किस कारण थी? कहा जाता है कि पूर्व भव में शालीभद्र का जीव एक ग्वाला था। ग्वाला का पुत्र संगम नाम था और उस बालक संगम ने उस भव में क्या किया? मांस खमण किए हुए एक तपस्वी को दान दिया। खीर, ग्वाला था, खीर भी कठिनाई से उसकी मां ने बनाई थी, गरीब घर का बच्चा, फिर भी खीर बनाई और वह खीर भी जब देखा कि सामने मांस खमनधारी कोई तपस्वी आ रहे हैं तो वो तपस्वी को उत्कृष्ट भावों से खीर का दान दे देता है। इस कारण पूरी घटना नहीं बता रही, आप लोग जानते भी होंगे। तो संगम भव में उसने एक छोटे से बालक होकर भी उसने खीर का उत्कृष्ट भावों से दान दिया, जिसका परिणाम उसे इतनी दिव्य रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। ये क्या था? ये उसके शुभ योग आश्रम बंधे हुए थे। शुभ योग आश्रम का परिणाम कि उसे इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार शुभ प्रवृत्ति के द्वारा शुभ कर्मों का बंधन हुआ और उससे जो आत्मा के परिणाम बने वह शुभ योग आश्रम, और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा अशुभ कर्मों का बंधन हुआ और उससे अशुभ कर्मों का बंधन हुआ और उससे जो आत्मा का परिणाम बना वह अशुभ योग आश्रम है। प्रश्न होता है कि 9 तत्व है, 9 तत्वों में जीव कितने हैं और अजीव कितने हैं? 5 जीव बहिनें जानती हैं, 5 जीव और 4 अजीव होते हैं। 5 जीव कौन से? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 5 जीव हैं और 4 अजीव। अजीव, पुण्य, पाप और बंध। इस प्रकार 5 जीव और 4 अजीव हैं। यहाँ आश्रम को जीव बताया गया है। इस विषय में 3 मान्यताएं प्राप्त होती हैं। कुछ व्यक्ति जीव अजीव का परिणाम मानते हैं, आश्रम जीव और अजीव का परिणाम है। तो कुछ व्यक्ति मानते हैं आश्रम अजीव है, लेकिन तेरा पंथ धर्म संघ की मान्यता है कि आश्रम जीव है। परम पूज्य आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु ने कहा कि आश्रम जीव है। जीव क्यों है? उनका कहना है कि आश्रम कर्मों का कर्ता है, कर्मों को ग्रहण करने वाला है, कर्मों के आगमन का हेतु है। इसलिए जीव की ये परिणाम धारा है, जीव का ये परिणाम है, भाव है अथवा व्यापार है। इसलिए आश्रम जीव है और इसे सिद्ध करने के लिए आगम प्रमाण है। आगमों में भी ये मिलता है कि आश्रम जीव है। कैसे जीव है? पहली बात कही गई है कि मिथ्यात्वी जीव का भाव है, वो मिथ्यात्व आश्रम हो गया। अविरति जीव का भाव है, वो अविरति आश्रम हो गया। प्रमाद जीव का भाव है, वो प्रमाद आश्रम। कषाय जीव का भाव कषाय आश्रम और योग जीव का भाव है, वह योग आश्रम है। सबसे पहले हम आगमों से सिद्ध करते हैं भगवती सूत्र की बात को। भगवती सूत्र में कहा गया कि भावलेशा जीव है और भावलेशा जीव का है, यानी ये जीव का परिणाम है। भावलेशा जीव का परिणाम है, इसलिए भावलेशा को जीव कहा गया है। भावलेशा जीव है, इसका मतलब आश्रम भी जीव है। दूसरा है जीवोदय निष्पन्न 33 बोलों की चर्चा आती है।
जीव उदय निष्पन्न के 33 बोल होते हैं। उन 33 बोलों में 6 लेश्या, 4 कषाय, मिथ्या दृष्टि, अविरति, संयोगिता आदि प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ 4 जो कषाय बताए गए हैं वो 4 कषाय है वो कषाय आश्रय से संबंधित हो गए। फिर है मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्यात्व आश्रय से संबंध है। अविरति, अविरत आश्रय से संबंध हो गया। अयोगिता का संबंध हो गया अयोग आश्रय से संबंध या आश्रय। तो अतः यहाँ पर क्या कहा गया, ये जीवोदय निष्पन्न है। हाँ, जीव उदय निष्पन्न के 33 बोल है। तो जीव उदय निष्पन्न के 33 बोल ये बताए गए, इनको जीव कहा गया है और इनसे ही आश्रय भी बन रहे। 4 कषाय से कषाय आश्रय बन रहा है। जब ये जीव है तो कषाय आश्रय भी जीव है, योग आश्रय भी जीव हो गया, अव्रत आश्रय भी जीव हो गया। इस प्रकार जीव सिद्ध किया गया है आगम में भी। तीसरी बात कही है भगवती सूत्र में 8 आत्माओं का उल्लेख आता है। 8 आत्माएं कौन सी है? द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, वीर्य आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये 8 आत्माएं हैं। इनमें आप देखिए कषाय आत्मा भी है, योग आत्मा भी है। आत्मा क्या है? आत्मा मतलब जीव ही है ना। तो जब कषाय आत्मा जीव कही गई है, योग आत्मा जीव कही गई है, तो कषाय आत्मा क्या है? कषाय आश्रय। योग आत्मा क्या है? योग आश्रय। इससे भी आप जान सकते हैं जब कषाय आत्मा, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा ये सब जीव है तो कषाय आत्मा, योग आत्मा भी जीव है और ये कषाय आश्रय योग आश्रय का परिणाम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आश्रय है वह जीव है। एक बार लोटोती गांव में चैन रूप जी श्रीमान नाम के एक श्रावक रहते थे। बड़े श्रद्धालु और तत्वज्ञ श्रावक थे, जिसका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में भी किया है। तो चैन रूप जी लोटोती गांव में रहते थे और वहां पर एक बार खतरगच्छ के श्री पूज्य जिन चंद सूरी आए। उनका आगमन हुआ तो वे तो वहां भी जाते थे, व्याख्यान सुनने के लिए गए हुए थे और उन्होंने व्याख्यान में 9 तत्वों के बारे में समझाया। 9 तत्वों के बारे में समझाया। उस समय उन्होंने कहा आश्रम अजीब है, आश्रम अजीब है। जैसे ये बात कही, चैन रूप जी वहां बैठे हुए थे, तत्वज्ञ श्रावक थे, वो खड़े हुए और व्याख्यान के बीच में ही बोल पड़े कि आश्रम जीव है। महाराज आश्रम जीव है, अजीब नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आश्रम अजीब है। लेकिन तत्व ज्ञान इतना पक्का था उनका, तो वे अडिग रहे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। उन्होंने कहा आश्रम जीव है। तब वो महाराज जो सूरी जी महाराज आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम व्याख्यान के बाद और चर्चा करेंगे। व्याख्यान पूरा हुआ। व्याख्यान के बाद चैन रूप जी को पास में बिठाया और कुछ यतियों को बुलाया। उनसे कहा कि आगम देखो, आगमों में देखो क्या कहा गया है। आगम देखे तो यतियों ने सूरी जी से कहा कि आगमों में तो लिखा हुआ है कि आश्रम जीव है। जैसे ये कहा तो सूरी जी ने कहा चैन रूप जी आप एकदम सही हो, आपने जो कहा कि आश्रम जीव है ये बात एकदम सही है। मैंने कहा वो गलत है, मैंने जो धारणा की थी वो मेरी धारणा गलत है और तुम्हारी धारणा सही है। इसलिए मैं मिच्छामि दुक्कडम लेता हूं और तुमसे क्षमत कामना भी करता हूं। और इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। चैन रूप जी से कहा कि कल वापस व्याख्यान में मैं इस बात को क्लियर करूंगा, जो मैंने धारणा रखी व्याख्यान में उसे वापस क्लियर करूंगा। दूसरे दिन व्याख्यान में उन्होंने सूरी जी ने चैन रूप जी से कहा कि जो आपने कहा कि आश्रम जीव है ये सत्य है, ये सही बात है कि आश्रम जीव है। जो मैंने कहा वो गलत धारणा थी, इसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ और तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। तब चैन रूप जी भी खड़े हुए और कहा कि मैंने भी प्रवचन में व्याख्यान के बीच में खड़े होकर आपसे इस प्रकार से चर्चा की कि आश्रम जीव है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमत कामना करता हूँ। दोनों तरफ से इस प्रकार सरलता विनम्रता को देखकर लोग गदगद हो गए। देखिए
चैन रूप जी को कि उनका तत्व ज्ञान इतना पक्का था कि वे इतनी भरी सभा में भी बोलने के लिए खड़े हो गए। और उन सूरी जी का कि कितनी सरलता विनम्रता से उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार आप सब समझ गए होंगे कि आश्रव जीव है, आत्म परिणाम है, इसलिए आश्रव जीव है। आश्रव जीव है। आश्रव के कितने भेद बताए गए हैं? आश्रव के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। और वैसे देखा जाए विस्तार से तो 20 भेद भी होते हैं। अगर मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कषाय इन 4 को छोड़े, योग आश्रव को ले तो 15 जो भेद और बताए गए, प्राणाधिपात आश्रव, मिश्रावाद आश्रव, अदत्तादान आश्रव, ये जो 15 भेद है वो योग आश्रव के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार हम चाहे तो 20 भेद भी कह सकते हैं और आश्रव के 5 मुख्य रूप से भेद कर सकते हैं। इस प्रकार गुरुदेव श्री तुलसी ने शावक संबोध में लिखा है, आश्रव पुण्य पाप आकर्षक स्पंदन रूप जीव पर्याय। अब 6ठा भेद बताया गया है संवर का। संवर क्या है? आश्रव का प्रतिपक्षी है। संवर से प्रवृत्ति का निरोध होता है। जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, आश्रव निरोध संवर, अर्थात आश्रव का निरोध करना ही संवर है। इससे आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक युवा सैनिक युद्ध में गया हुआ था और युद्ध में वह प्राणांत को प्राप्त हो गया, प्राणों का बलिदान हो गया, उसका मर गया युद्ध में। अब उसकी पत्नी, जो युवा पत्नी, वह विधवा हो गई। लेकिन विधवा होने के बावजूद भी, इतनी युवा स्त्री होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहती थी, खुश रहती थी, दुखी नहीं बनती थी। ऐसी परिस्थिति सामने आए और व्यक्ति खुश रह सके, बड़ा कठिन काम है। संसार का काम बड़ा कठिन काम है कि घर में यदि पति का वियोग हो जाए और वो भी एक छोटी उम्र में, तो उस समय प्रसन्न रहना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन वह स्त्री खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी। लोगों को उससे प्रसन्न देखकर ईर्ष्या होने लगी। कुछ लोग उस स्त्री के पास गए और बोले, बहन जी आप ये बताइए, आपके सामने इतनी परिस्थितियां आई हुई है, आपकी तो बहुत कुछ कमी हो गई है, आपके पति नहीं है, आपके तो इतने दुख के दिन है, फिर भी आप इतने खुश रहती हो, इसका कारण क्या है? इतने खुश रहने का क्या कारण है? उस महिला ने क्या कहा? उस महिला ने कहा कि मैं ये इतनी खुश रहती हूँ, उसका कारण है मैंने दुख आने के सारे छिद्र बंद कर दिए हैं। उसने कहा 2 नौकाएं होती हैं, एक नौका है बिना छिद्र की और एक नौका है छिद्र की। अब आप देखिए कौन सी नौका पानी में डूबेगी? जिसके छिद्र है वह नौका पानी में डूबेगी। उस स्त्री ने कहा जिसके छिद्र है वह नौका पानी में डूबेगी। मैं दुखी नहीं बनती हूँ, मैं निश्छिद्र हूँ, इसलिए मैं दुखी नहीं बनती हूँ। अर्थात मैंने क्या किया है? मैंने दुख आने के सारे छिद्र बंद कर दिए हैं, द्वार बंद कर दिए हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए मैं दुखी नहीं बनती हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो आश्रव का निरोध कर देता है, अर्थात संवर हो जाता है, और जिसके संवर होता है वह व्यक्ति सुखी बन जाता है, अपने जीवन में दुख को नहीं भोगता है। इसलिए कहा गया कि आश्रव के साथ तो पुण्य पाप दोनों आते हैं, लेकिन संवर के साथ न पुण्य आता है न पाप आता है, दोनों का निरोध हो जाता है। आत्म प्रदेशों की चंचलता है वो आश्रव है, और आत्म प्रदेशों की स्थिरता है वो संवर है। 1-2 शब्दों में आप समझ जाइए, आश्रव है चंचलता और स्थिरता है वो संवर है। नाला बंद करने पर क्या होता है? तालाब में जल आना बंद हो गया। मकान का दरवाजा बंद कर दिया तो कोई भी लोग उसमें नहीं आ सकते हैं, और नौका का यदि छिद्र बंद कर दिया तो उसमें पानी नहीं आ सकता है। उसी प्रकार आश्रव का निरोध कर दिया तो अंदर कर्म नहीं आ सकते हैं। निरोध हो गया आश्रव का तो फिर संवर हो गया, यानी शुभ अशुभ कर्म अब अंदर नहीं आ सकते हैं। संवर आत्मा का निग्रह करने से होता है। आत्मा का निग्रह कैसे करें?
आत्मा का निग्रह करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि यदि व्यक्ति क्रोध का निग्रह करता है, क्षमा से कर सकता है। क्षमा के द्वारा वह व्यक्ति क्रोध का निग्रह कर सकता है। मृदुता के द्वारा वह मान का निग्रह कर सकता है और ऋजुता के द्वारा माया का निग्रह कर सकता है। संतोष के द्वारा वह लोभ का निग्रह कर सकता है और 3 गुप्तियों के द्वारा 3 योगों का निग्रह कर सकता है। अप्रमाद के द्वारा प्रमाद आश्रव का निरोध कर सकता है और विरति के द्वारा, व्रत के द्वारा वह सावध्य योग का निग्रह कर सकता है, सावध्य योग को रोक सकता है और सम्यक दर्शन के द्वारा व्यक्ति मिथ्यात्व को रोक सकता है। इस प्रकार जहां रोका जाता है, द्वार बंद हो जाते हैं, वह संवर है। भगवान महावीर ने कहा, समयम गोयम मां पमाये, अर्थात हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। बस प्रमाद नहीं करना ही योगों का निरोध करना हो सकता है। प्रमाद नहीं करना ही द्वार को बंद करना हो सकता है। इसलिए कहा गया, जहां जहां अप्रमत्तता है वहां आश्रव का निरोध हो सकता है। हम सबको अप्रमत्तता की साधना करना है। छोटे छोटे प्रमाद से भी अगर व्यक्ति बचे तो बहुत कुछ संवर कर सकता है। इसलिए कहा गया है अध्यात्म पदावली में, द्वार बंद है सगनतम, रज का नहीं प्रवेश। द्वार बंद है सगनतम, रज का नहीं प्रवेश, संवर का सिद्धांत यह, शांत सकल आवेश। संवर का सिद्धांत क्या है कि द्वार को बंद कर दो, सगनतम बंद कर दो, तो रज का प्रवेश नहीं होगा, कर्म रजों का प्रवेश नहीं होगा। और जब कर्म रजों का प्रवेश नहीं होगा तो हमारे आवेश शांत हो जाते हैं। 7वां तत्व बताया गया, निर्जरा तत्व। निर्जरा यानी क्या? ऐसे तो मैंने पहले ही दृष्टांत से समझा दिया कि निर्जरा है गेट आउट, अर्थात जो अंदर कचरा आया हुआ है उसे झाड़ू से बाहर निकालना, यह है निर्जरा। तपस्या के माध्यम से उसे बाहर निकालना, कर्मों का जो कचरा है उसे तप के माध्यम से बाहर निकालना। 2 प्रकार का स्वास्थ्य होता है, एक शरीर का स्वास्थ्य और एक आत्मा का स्वास्थ्य। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति बहुत जागरूक है। कैसे स्वस्थ रहूं, पौष्टिक आहार करूं, चिकित्सा करवाऊं, हर दृष्टि से वह जागरूक रहता है। अगर बीमार हो गया तो वह अनेक डॉक्टरों की चिकित्सा ले लेता है। आज आपने आचार्य पर का प्रवचन सुना होगा, तो प्रवचन में आचार्य पर ने 8 प्रकार की चिकित्सा बताई। आगम में, थाना में 8 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन आता है। तो एक प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या किया जाता है? वहां कोई दवाई नहीं दी जाती है, वहां पर एनीमा दिया जाता है या फिर मिट्टी की पट्टी का लेप किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सक क्या करते हैं, जो भीतर में बीजात्य तत्व जमे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। दवा नहीं देते हैं, उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की तरह ही आप समझ सकते हैं कि आत्मा की चिकित्सा करना है, आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमें क्या करना है? प्राकृतिक चिकित्सा करना है। आत्मा का स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए निर्जरा तत्व जरूरी है। और निर्जरा क्या है? एक तरह से विजात्य तत्व को बाहर फेंकना। जो विजात्य तत्व यानी कर्म तत्व, कर्म पुद्गल जो हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना, यह है निर्जरा। तो जो व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए, शरीर के लिए चिकित्सा कराता है, प्राकृतिक चिकित्सा से वह स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार आत्म चिकित्सा, आत्म स्वास्थ्य के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए वह निर्जरा की चिकित्सा करे। निर्जरा की चिकित्सा के माध्यम से वह विजात्य तत्व यानी कर्म रूपी मलों को बाहर निकाल सकता है। हर संसारी आत्मा के पास कर्म का भारी संग्रह है। आगम भाषा में हम विचार करें तो एक एक आत्मा के पास असंख्य प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म पुद्गल जमे पड़े हैं।
अब आप देखिए, अनंत अनंत कर्म पुद्गल जमे पड़े हैं। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उनकी निजरा करना है, तब आत्म शुद्धि हो सकती है। इसलिए बीजात तत्व निकालने के लिए शरीर को, बीजात तत्व निकल जाते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, और बद्ध कर्म पुद्गल जब बाहर निकलते हैं तो आत्मा स्वस्थ बन जाती है। हमें आत्म स्वरूप को पाना है, आत्मा को स्वस्थ रखना है, तो हमें निजरा का माध्यम अपनाना होगा। निजरा क्या है? तपस्या कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निजरा, अर्थात तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद करके आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता होती है, निर्मलता होती है, वह निजरा कहलाती है। गुरुदेव श्री तुलसी ने अध्यात्म पदावली में लिखा, बंधन का विच्छेद, श्रावक संबोध में लिखा, बंधन का विच्छेद निजरा है ये आंशिक उज्ज्वलता, अर्थात बंधन का विच्छेद होना और उससे आत्मा की जो उज्ज्वलता होती है वह निजरा कहलाती है। जो व्यक्ति निजरा करता है अर्थात बंधन का विच्छेद करता है, तो उसका परिणाम, उसका फल होता है आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता। तप दो प्रकार का होता है। तप के माध्यम से व्यक्ति निजरा का लाभ ले सकता है और कर्म मलों को बाहर निकाल सकता है। तप भी दो प्रकार का है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। निजरा के लिए गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा, मंद मंद तर तीव्र तीव्र तर तप का दीप रहे जलता। यदि मंद दीप जलेगा तो मंद निजरा होगी, कम निजरा होगी, और तीव्र दीप जलेगा तो विशिष्ट निजरा होगी। तो हमारे भीतर तप का दीप जलता रहेगा तो व्यक्ति विशिष्ट निजरा, तीव्र तप का दीप जलता रहेगा तो व्यक्ति विशिष्ट निजरा कर सकता है। और निजरा के माध्यम बनते हैं 12 प्रकार के भगवान ने तप बताए हैं। 6 बाह्य तप हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता। ये क्या है? ये बाह्य तप है। इसके माध्यम से भी व्यक्ति निजरा कर सकता है। अनशन, तपस्या के द्वारा, उपवास आदि तपस्या के द्वारा भी व्यक्ति निजरा कर सकता है। अनेक व्यक्ति तपस्या करते हैं, आप लोग भी करते हैं, उपवास करते हैं, कोई पखवाड़ा करते हैं, कोई अठाई करते हैं, कोई मांस खमन करते हैं। इस बार तो थोड़ा ये कोरोना के कारण कम, अन्यथा तपस्या बहुत करती है, बहनें भी करती है, भाई भी करते हैं। तो अनशन भी एक तपस्या का माध्यम अर्थात निजरा का माध्यम है। उनोदरी, कम खाना भी उनोदरी तप है, उससे भी निजरा हो सकती है। भिक्षाचरी अर्थात अभिग्रह प्रतिज्ञाएं करना, तपस्या के बाद बहनें अभिग्रह करती होगी, ये अभिग्रह प्रतिज्ञा करना भी एक प्रकार से निजरा का माध्यम, तपस्या का प्रकार है। आपने कभी पन्ना जी, साध्वी पन्ना जी का नाम सुना होगा। साध्वी पन्ना जी दीर्घ तपस्विनी थे। तो दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी तपस्या करते तो साथ में अभिग्रह करते थे, और अभिग्रह भी इतने कड़े कड़े अभिग्रह करते थे कि जल्दी से फल नहीं सके, ऐसे ऐसे अभिग्रह करते थे। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति क्यों चूल्हे की राख बहराएगा, साध्वियों को क्यों चूल्हे की राख बहराएगा। जसोल में साध्वी पन्ना जी पधारे थे, उस समय वे सुनार के घर में गोचरी गए। सब भावना बातें तो सुनार के घर में भी गोचरी गए। सुनार ने सब चीजों की भावना दी, खाने की जो चीजें थी सबकी भावना भादी। सत्या महाराज मना करते जा रहे थे, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे महाराज ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो क्या चूल्हे की राख बहराऊं? हाँ भाई मुझे तो चूल्हे की राख ही बहरा दो। इस प्रकार तपस्या के पीछे अभिग्रह किया करते थे। तो भिक्षाचरी अभिग्रह प्रतिज्ञाओं के माध्यम से व्यक्ति तपस्या करके अपनी कर्म निजरा कर सकता है। रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, ये सारे तपस्या के भेद हैं। और आभ्यंतर तप में जाए तो आभ्यंतर तप के भी 6 प्रकार बताए गए हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित के लिए मैं बहनों को बहुत बार कहा करती हूँ कि बहनों, कभी कोई ऐसा प्रमाद हो गया है आपसे तो उसका प्रायश्चित लिए बिना नहीं जाना चाहिए।
प्रायश्चित लेकर हमें अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोष विशुद्धि का एक बहुत बड़ा उपाय है, एक चिकित्सा है आत्मा की। इसलिए यदि हमारे से कोई ऐसे भूल चूक में या जान अनजान में कोई प्रमाद हुए हैं जो हमें याद है, तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, जिससे हमारी शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है। और विनय, विनय भी एक तपस्या का प्रकार है। वैयावृत्य, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग, इस प्रकार से ये तप के 12 प्रकार है। इसके माध्यम से व्यक्ति कर्म निर्जा कर सकता है। निर्जा है कर्म संस्कारों का शोधन करना। हमारे भीतर जो जमे हुए कर्म संस्कार हैं उनका शोधन करना एक निर्जरा के द्वारा किया जा सकता है। जितनी उज्ज्वलता होगी उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। इसलिए ज्ञानावन्य कर्म की निर्जरा से ज्ञान का विकास होगा, अंतराय कर्म की निर्जरा से शक्ति का विकास होगा, मौन के निर्जरा से सहज आनंद सुख का विकास होता है। इस प्रकार अलग अलग कर्मों की निर्जरा से व्यक्ति का विकास होता है। संवर से निरोध होता है और निर्जरा से आत्मशुद्धि होती है। कर्म का कचरा जो भीतर है उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो संवर शुद्ध स्वरूप है, पाने का सोपान, और सहयोगी है निर्जरा तप पूत प्रणिधान। अर्थात संवर है हमारे आने वाले कर्मों को रोकना और निर्जरा है जो भीतर पड़े हुए उन्हें बाहर निकालना। तो इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मशुद्धि कर सकता है। तो आज आप आश्रय, संवर और निर्जरा इन 3 तत्वों को समझ चुके होंगे। तो आप सबसे अधिक अपना लक्ष्य बनाएं कि मैं कैसे संवर कर सकता हूं ताकि एंट्री न हो, कर्मों की एंट्री अंदर न हो, और निर्जरा कर सकूं, जो अंदर पड़े हैं उन्हें बाहर निकाल सकूं। तो हमारी आत्मा उज्ज्वलता को प्राप्त कर सकती है। एक दिन शुद्धि को प्राप्त हुई आत्मा कभी न कभी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।